नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोज़गार मदद में। तो देखिए, जैसे कि मेरे पास नोटिफिकेशन आया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की भर्ती भारतीय सेना में निकली है। चलिए, इसके क्राइटेरिया क्या हैं, भर्ती का पद क्या है, ये सारी चीज़ों की हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन आर्मी में कहाँ की भर्ती निकली है। भारतीय सेना में भर्ती निकली है अखनूर की। अखनूर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना में भर्ती निकली है। तो चलिए अब इसका पद देखते हैं क्या है और कौन से पद के ऊपर भर्ती निकली है। चलिए देखते हैं, इसमें मल्टी टास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती निकली है। एमटीएस के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें योग्यता, आपकी योग्यता 10वीं पास है, 10th। जिसने भी महिला या पुरुष ने 10th पास कर चुके हैं, चाहे किसी भी सन में हो, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। वो इस भर्ती में आराम से अपना योगदान दे सकता है, आवेदन पत्र भर सकता है। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं कि एमटीएस के कितने पोस्ट निर्धारित किए गए हैं भारतीय सेना के द्वारा। चलिए, इसमें 2 पदों पर भर्ती निकली है। 2 पद स्वीकार्य हैं, जिसमें आयु आपकी 18 से 25 वर्ष की आयु निर्धारित आयु सीमा तय की गई है। इसमें आपको वेतन मिलेगा, इसमें 25 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये अग्निवीर योजना के तहत ये भर्ती नहीं है, ये परमानेंट है। ये भर्ती परमानेंट है। कहीं आप सोचोगे कि अग्निवीर में सिर्फ 4 वर्ष की ही आपको कार्य करना पड़ता है, आपको सेवा देनी पड़ती है, पर इसमें ऐसा नहीं है, आपकी परमानेंट भर्ती है। इसमें आपको वेतन 18,000 रुपये से शुरुआत है और 56,900 रुपये तक आपको आवेदन मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आवेदन को किस प्रकार भरा जाना चाहिए, आवेदन आपको कहां से डाउनलोड करना है, इसकी फ़ीस कितनी निर्धारित की गई है, इन सब बातों के बारे में जानकारी करते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म की फ़ीस आपको मात्र 30 रुपये है और ये आपको डाउनलोड कहाँ से करना पड़ेगा, ये जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। बाकी यहाँ पर भी लिंक मेंशन है, www.vacancyforum.com से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको भरने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर का प्रयोग करके आपको फॉर्म को भरना है। ध्यान रहे कि आपके आवेदन पत्र में या आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि या काटापेटी न हो, आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपने आवेदन फॉर्म भर दिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है, आपके अपने नज़दीकी डाक ऑफिस में जाना है और अपने फॉर्म के ऊपर ये पता लगाना है जो आपको दिया हुआ है, द ऑफिसर कमांडिंग 813 कॉम्बैट इंजीनियर ट्रेनिंग कैंप, पिन नंबर 913813, CO आर्मी पोस्टल ऑफिस APO, इस पते पर आपको सेंड करना है। आपको फॉर्म सेंड करने के साथ में, आवेदन के साथ में आपको क्या क्या संलग्न करना है, ये बातें और देख लीजिए। आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ हम देख लेते हैं कि आपको फॉर्म के साथ में क्या क्या दस्तावेज़ ज़रूरी है, उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। आपका शैक्षणिक योग्यता हाईएस्ट 10वीं है, जिसमें 10वीं तक की ही मांग की गई है, तो आपको वो भरना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो 10th क्लास की मार्कशीट उसमें लगा सकता है। उसके बाद आपकी जाति, कास्ट सर्टिफिकेट आप, यहाँ पे सवाल उठता है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगा है, तो आप सेंटर का लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल की है।
तो आप सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद 2 स्वयं का पता लिखा। उसके बाद आपको इन्वेलप चाहिए। इन्वेलप में जिसमें आप फॉर्म डाल के आगे इस पते पर भेजोगे, उसी के साथ में आपको एक इन्वेलप और चाहिए जिसमें आपका पता और 40 रुपये का टिकट आपको लगा के उस एनवेलप में आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करके भेजना है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे थे या फिर आपको किसी प्रकार की अनुभव है तो आप उसका भी प्रमाण पत्र इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद 2 स्वयं हस्ताक्षर जिसे बोलते हैं सेल्फ अटैचमेंट आपको 2 फ़ोटो लेनी है जिसके पीछे अपना नाम, जन्म तिथि और पिताजी का नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम आपको इसमें लिख के भेजना है। उसके बाद आपकी एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, या तो आधार कार्ड हो सकता है या फिर आपका वोटर कार्ड हो सकता है या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है या फिर आपका पैन कार्ड हो सकता है या फिर अन्य। आपको एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जो आपको ये निर्धारित करता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।